हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो शीर्ष अदालत है उन्होंने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा है कि चुनावी बांड को आपको सार्वजनिक करना होगा और उसका एक एक डेटा। और आपने देखा होगा कि एसबीआई जो है वो इन चीजों से आनाकानी करती हुई नजर आ रही है। अब समस्या ये है, बहुत सारे लोग जानना ये चाहते थे कि ये चुनावी बांड है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चुनावी बांड है क्या और आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों एसबीआई को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रही है और एसबीआई को ही कह रही है कि आपको इसका डेटा सार्वजनिक करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि चुनावी बॉन्ड जो है वो एक प्रकार का, जो कह सकते हैं कि चुनावों में चंदा देने का जो कार्य करते हैं जो आम नागरिक या फिर कारपोरेट कंपनियां जो हैं वो अपनी पसंद की पार्टी को चंदा देने के लिए जिस टर्म का यूज करते हैं उसको हम कह सकते हैं कि चुनावी बांड है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये चुनावी बांड आया कब था? तो चुनावी बांड जो है जब वित्त मंत्री अरुण जेटली 2017-18 वित्त वर्ष के दौरान अपना बजट पेश कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने जो है चुनावी बॉन्ड का कंसेप्ट लेकर के आए थे। क्या इससे पहले कोई चंदा नहीं देता था राजनीतिक पार्टियों को? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। इससे पहले भी राजनीतिक पार्टियां जो है बड़ी बड़ी कंपनियों से या फिर कह सकते हैं कि आम नागरिकों से जो है वो चंदा लिया करती थी। तो इसका जो ब्यौरा था वो कहीं पे नहीं था। और सरकार की जो मंशा थी चुनावी बांड को लाने में, उनकी मंशा ये थी कि अब जो चुनावी बांड आएंगे वो डायरेक्ट जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं जाएंगे, बल्कि किसी एक बैंक में जो है वो बांड खरीदना होगा जिसे भी ये आप चंदा देना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी नागरिक अगर मान लीजिए मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं और बीजेपी को चंदा देना चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट किसी की पार्टी को चंदा नहीं दूंगा, बल्कि मैं बीजेपी का एक बांड खरीदूंगा, बीजेपी के नाम पे एक बांड खरीदूंगा और उसके एवज में जो है मैं पैसे दूंगा, ठीक है ना। अभी पैसे देना किसको है? तो वहां पे जो है एसबीआई को इसका ऑनर बनाया गया। अब एसबीआई को ये था कि सरकार बांड जारी करेगी और एसबीआई को दे देगी। अब एसबीआई में जो भी राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं या नागरिक हैं वो जाएंगे एसबीआई के पास और वो उतने रुपए का बांड खरीदेंगे। अब ये कितने रुपए का बांड हो सकता था? 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़, ठीक है ना। इतने के बांड जो है आप खरीद सकते थे। अब इससे क्या होगा? सरकार के दिमाग में था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सबके नजर में रहेगा कि यहाँ पे सभी राजनीतिक पार्टियों को कितने कितने जो है यहाँ पे चंदा मिला है, ठीक है ना। और इस टर्म्स का जो नाम था वो था चुनावी बॉन्ड, ठीक है बच्चों। ये जो है आप याद रखिएगा 2017 में आया था और ये लागू हो गया था 2018 के करीब, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ये चलते आ रहा था अभी तक और हाल ही में आपने देखा होगा कि 1 जनवरी से लेकर के लगभग 10 जनवरी के बीच में जो है फिर से चुनावी बांड जारी किया गया था। अब आपके दिमाग में क्यों 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में ही? सरकार ने जब इसे लागू किया था तो साल में कम से कम 4 तिमाही होते हैं, साल में 4 तिमाही होता है और चारों तिमाही के शुरू के 10 दिन चारों तिमाही के चालू होने से शुरू के जो 10 दिन है 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में चुनावी बांड का बिक्री किया जाता है और इस समय जा करके कोई नागरिक या कारपोरेट कंपनियां बांड खरीद सकती थी। किससे खरीद सकती थी? तो एसबीआई के कुछ चुनिंदा शाखाओं से, कुछ सारे नहीं, एसबीआई के कुछ चुनिंदा शाखाओं से जो है ये बॉन्ड खरीदती थी। और ये बांड एक तरह से पर्ची हुआ करता है। एक बांड जो है ये उस राजनीतिक पार्टी के नाम से पर्ची हुआ करता है जिसका बांड कोई कंपनी या कोई नागरिक खरीदता है। अब उसके तहत क्या करते हैं जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनका जितना बांड बिका है वो जो है उसके हिसाब से पैसे भुनानिया करते थे एसबीआई के दौरान। अब समस्या क्या आ खड़ी हुई? समस्या ये आ खड़ी हुई कि सरकार जो है वो अब ये कहने लगी जब लोकसभा का चुनाव होगा तो ये जो बांड की अवधि 10 दिन की है, तिमाही के शुरुआती 10 दिन की है, उसे 30 दिन का करना, ठीक है ना। अब इस पे बहुत सारी पार्टियों में नाराजगी आई, ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला गया तो तुरंत ही आप देखिएगा कि जो इस समय चीफ जस्टिस है उन्होंने इस चुनावी बांड को खत्म कर दिया, यानी ये जो चुनावी बांड योजना था इसको समाप्त कर दिया, इसे असंवैधानिक करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये सीधे सीधे जो है 19 जो आर्टिकल हमारा 19 का ए है उसमें जो सूचना का अधिकार दिया गया है उसका ये सीधे सीधे उल्लंघन करता है और इसके तहत जो है संवैधानिक बेंच ने इसे जो है पूरी तरह से रद्द कर दिया। अब आपके दिमाग में जाएगा कि ये संवैधानिक बेंच ही क्यों बैठाया गया? क्योंकि अगर संसद से पास कोई भी कानून है उस पे जब भी सुप्रीम कोर्ट चर्चा सुनाएगी तो कम से कम 5 जज होने ही चाहिए। 5 से ऊपर हो सकते हैं लेकिन 5 से कम नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये 5 जजों की बेंच जो है वो फैसला सुनाती है कोई भी संसद से बने कानून के ऊपर, ठीक है ना। और इसे जो है असंवैधानिक पाया गया।
और एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा कि भैया एक काम करो, जितने पैसे मिले हैं तुमको या फिर जितने पैसे चंदा के रूप में कारपोरेट कंपनियों के द्वारा या नागरिकों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को मिला है, वो सारा जो है आप चुनाव आयोग को उपलब्ध कराएं। ठीक है ना। तो इसमें एसबीआई ने चुनाव आयोग को उपलब्ध कराया, लेकिन वो सारा डेटा उपलब्ध नहीं कराया। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे उन्होंने फटकार लगाया चीफ जस्टिस ने, और कहा कि आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं पार्टियों को, आप जो है आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किससे जो है कितना चंदा मिला है, किस कंपनी के द्वारा कितना चंदा मिला है, किस नागरिक के द्वारा कितना चंदा मिला है। ये सारा डिटेल्स जो है आपको वेबसाइट पे आपको डालनी होगी चुनाव आयोग के। लेकिन अभी भी एसबीआई जो है इससे बचता रहा है, और हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए अभी 21 मार्च तक का डेट दिया है एसबीआई को कि आपको जो है जल्द से जल्द ये चीज करनी ही है। अब आप कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या मंशा हो सकती है एसबीआई की, क्या ये चीजें सही है? एसबीआई को हमें जो सूचना का अधिकार है उसका उल्लंघन करना चाहिए क्या? एसबीआई को पूरा डेटा नहीं देना चाहिए क्या? क्या हमें जो है ये जानने का अधिकार नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि मतदाताओं को जानने का पूरा अधिकार है कि चुनावी बांड में राजनीतिक पार्टियों को कितना और कहां से पैसा मिलता है। ये बात जो है माननीय उच्च न्यायालय कह रही है, जो कि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय है। अब यहाँ पे बहुत सारे नेताओं ने जब कह सकते हैं कि अभी 2018 से लेकर के 2023 के बीच जो है 12,000 करोड़ के आसपास जो है 12,000 करोड़ के आसपास चुनावी बांड से पैसे आए हैं। और उसमें यह बताया गया कि लगभग जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है उसमें 6,500 करोड़ के आसपास उसे चंदा मिला है, और 1135 करोड़ के आसपास जो है वो कांग्रेस को चंदा मिला है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस है या फिर आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी है, इन सबको भी जो है कहीं ना कहीं चुनावी बांड के रूप में पैसे मिले हैं। तो ये सारा जो डेटा है ना, ये तो एसबीआई ने दे दिया है, पर ये नहीं बताया है कि कौन सी कंपनी या किस नागरिक ने किसे कितना दिया है। ठीक है ना। ये चीजें जो है जानने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे यहाँ पे एसबीआई को नोटिस भी दिया है और एसबीआई को फटकार भी लगाई है। और आपको तो ये चीज पता चल गया होगा कि एसबीआई को ही क्यों फटकार लग रही है, क्योंकि चुनावी बांड बजाने का जो पूरा का पूरा जिम्मा ले रखा था वो एसबीआई को ही दिया गया था और किसी बैंक को नहीं था। वो भी एसबीआई के कुछ चुनिंदा शाखाओं पर ही ये चुनावी बांड की बिक्री हुआ करती थी। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। ठीक है ना। और इस टॉपिक पे जो भी मुद्दे आगे चलते जाएंगे उसका मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, और भी बहुत जल्दी इस पे जीएस के क्लासेस आपके मिलने लगेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।